अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। इसको पूरा अच्छी तरह से मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट में मतलब डिफरेंस क्या क्या होता है। जैसे कि डेबिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और क्रेडिट जो होगा वो नेगेटिव होगा। डेबिट जो वो होता है जो हमारे पास आता है, जैसे कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट है, अगर जा रहा है तो नेगेटिव है। ओके, रिसीव, अगर आपको रिसीव हो रहा है कैश तो डेबिट है, और अगर आप दे रहे हो किसी को तो क्रेडिट है। अगर आप रिसीवर मतलब अगर आपके पास जैसे कि जिस इंसान के पास में पैसे आ रहे हैं, जैसे कि राम श्याम कोई भी हो सकता है, वो मतलब वो रिसीवर है। ठीक है, और अगर कोई पैसे दे रहा है, गिवर है कि मोहन है, सोहन है, कोई भी है, वो अगर पैसे दे रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा। अगर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, तो बैंक जो है वो डेबिट होगा। और अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक जो है क्रेडिट होगा। डेबिट में जो होता है क्या होता है कि पैसे आपके पास आ रहे होते हैं तो इंक्रीज़ होते हैं आपके पैसे, और अगर आप इसमें क्रेडिट में क्या होता है, आप पैसे दे रहे होते हो इसलिए आपके जो है डिक्रीज़ होता है, कैश आपका डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जो प्रीवियसली जो हमने टेबल जो था हमारा, इससे हमें ये पता चलता है, ये क्लियर होता है कि ये ना तो कोई थ्योरी है और ना ही कोई पज़ल का टॉपिक है, ये बस एक लॉजिक है। ठीक है, एक लॉजिक है, इसको समझना है। और इसको अगर हम समराइज़ कर दें तो डेबिट जो होता है, डेबिट इज़ ऑल अबाउट इनकमिंग डिपॉजिट। जो हमारी इनकम हो रही है या फिर हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेबिट है। और क्रेडिट क्या है आपका, क्रेडिट इज़ ऑल अबाउट आउट गोइंग विड्रॉल। क्रेडिट मतलब कि अगर आपके पास जा रहा है या फिर आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो क्रेडिट है। यही है, अगर हम पूरे के पूरे इसको समराइज़ करें तो यही होता है। डेबिट मतलब इनकमिंग और क्रेडिट मतलब आउट गोइंग, जो जा रहा है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, आपने एक मान लो अपने कंप्यूटर परचेज़ किया है 25,000 रुपीज़ में कैश देकर। ठीक है, तो आप कंप्यूटर जो क्या है आपके पास आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो तो ये डेबिट हो गया। लेकिन कैश आपके पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो गया, है ना, इजी बहुत। कैश आपके पास से गया तो कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। तो आपने बिल्कुल बिना कुछ समझे ही हमने एक यहाँ पर एक एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ रूल्स हैं इसके। ठीक है, जैसे कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में जैसे कि जो रिसीवर जिसके पास आ रहा है। ठीक है, और फिर जैसे कि और एक्सपेंसेस जो भी डेबिट वो होता है, जैसे कि डेबिट में जैसे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम जो भी खर्च करते हैं या फिर हमारा लॉसेस होता है वो भी जो है आपका डेबिट में आता है। क्रेडिट में वही व्हाट गोज़ आउट जो जाता है, जैसे कि कैश अगर हमारे पास से जा रहा है या फिर तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, जो इंसान दे रहा है, ठीक है, वो जो गिवर है जो दे रहा है वो होगा क्रेडिट। और जो भी हमारी इनकम होती है या फिर हमें जो भी मिलता है वो हमारी जो है इसमें आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक लिया है, क्या जैसे व्हाट कम्स इन था ना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लिया फर्नीचर, मनी, गुड्स, कुछ भी होगा। जैसे अगर ये हमारे पास आ रहा है तो डेबिट है, अगर हमारे पास से जा रहा है तो
क्रेडिट है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, जो कंपनी रिसीव कर रही है या फिर जो पर्सन रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन है वो रिसीवर है, अगर वो इसको फर्नीचर को रिसीव कर रहा है तो डेबिट, और जो भी है फॉर एक्सपेंसेस, इस चीज़ को ख़रीदने के लिए हमने जो एक्सपेंस किया वो आपका डेबिट हुआ, क्योंकि आपने कैश दे दिया ना उसको, तो आपके अकाउंट से गया तो आपका एक्सपेंस आएगा। और उसके बाद में उसी तरह से अगर गुड्स आपके पास से जा रहा है, मनी आपके पास से जा रहा है, तो क्रेडिट जो आप दे रहे हो, जो पर्सन दे रहा है मनी, वो हो गया क्रेडिट, वो भी क्रेडिट होगा। और इससे जो आपका इनकम हुआ, ठीक है, अगर जैसे आपने फर्नीचर किसी को बेचा, तो बेचने के बाद में जो पैसे आपके पास आए वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनी सिनेरियो ऑफ अकाउंटिंग एंट्री मस्ट फॉल अंडर एनी ऑफ दिस 3 बोर्ड कैटेगरीज। जो भी अकाउंटिंग का जो भी एंट्री होती है ना, वो इन्हीं तीनों जो है कैटेगरी में आती हैं, व्हाट, हु और वाई। सो बेसिकली इट कवर्स वाई अ ट्रांजेक्शन हैज़ हैपेंड, कि जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो हमने पैसे दिए वो क्यों दिए, व्हाट कमोडिटीज़ आर कमिंग इन और गोइंग आउट, जो भी सामान हमारे पास आ रहा है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है, हु इज़ रिसीविंग और गिविंग, कौन रिसीव कर रहा है और कौन दे रहा है। इन्हीं कैटेगरीज के अनुसार ही हम जो है अपना अकाउंटिंग की एंट्री बनाते हैं। तो इसी लॉजिक पे अगर जाएँ तो जो ट्रांजेक्शन है हमारा, और जो हमने जो कंप्यूटर परचेज वाला जो किया था इन सिंपल, ठीक है, वो सिंपल लैंग्वेज में कैसे बन जाएगा, जैसे रिसीव वॉट, क्या रिसीव किया हमने, कंप्यूटर रिसीव किया तो डेबिट हो गया, पेड किया हमने, कैश पेड किया तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो फिर एक और एग्जांपल चलो हम लेते हैं। ठीक है, पेड हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे किया 5000 रुपीज़ में कैश में, तो हमने मनी क्यों पे किया, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो ये जो है डेबिट हो गया। क्या पे किया हमने, कैश पे किया, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो डेबिट और क्रेडिट में, जस्ट ये रिमेंबर रखना कि व्हाट, हु एंड व्हाई। ठीक है, आपने रिसीव क्या किया या और आपने किसको पे किया और क्या पे किया, पेड व्हाट, क्या पे किया आपने, ठीक है, और क्यों पे किया, वाई मनी हैज़ बीन पेड, मनी क्यों पे किया गया था। इसको आप अगर इसको याद कर ले तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आता है टाइप ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये रहा उसकी डेफिनेशन रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पोजेशंस, इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। जैसे कि जो कि आपके आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स, जो एसेट से रिलेटेड होते हैं वो सब होते हैं रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, दिस इंक्लूड्स ऑल अकाउंट रिलेटेड पर्सनस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। जैसे कि उसका खुद का पर्सनल जो अकाउंट होता है उसका खुद का अकाउंट, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है मिस्टर राम्स का अकाउंट, उसका खुद का अकाउंट है ना, ए एंड बी ब्रोस, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, पेबल, तो ये सारे जो अकाउंट है उसका पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेंस। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट वो होता है जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी आपके हैं जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड होता है या फिर हमारा लॉस होता है या इनकम होता है या फिर हम जो गेन करते हैं, ये सारे जो हैं नॉमिनल अकाउंट में है, ये यहाँ पे हैं। इसको बस आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पे रियल अकाउंट का जो भी है वो है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, व्हीकल, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे हो गए आपके जो कि आपके प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होते हैं, एसेट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल हम लेकर हम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था मिस्टर श्याम है स्टार्टेड अ बिजनेस विद 60,000 कैश, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी अभी जो है उसका
मतलब इसका एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। ठीक है, तो नीचे जो आ रहा है, ऊपर जो होता है वो डेबिट होता है, नीचे जो लिखा होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो परचेज गुड फॉर सेकेंड नंबर आपका आता है परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। ठीक है, परचेज आपने क्या परचेज किया आपने, अब सामान कोई सामान यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ परचेज लिखेंगे। अगर यहाँ पे सामान लिखा होता तो हम उसको करते हैं। यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, आ क्या रहा है, परचेज जो किया वही आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। और हम क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो कैश यहाँ पर होगा क्रेडिट। ठीक है, जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो परचेज। अब परचेज़ किया हमारे पास आ गया तो हमने डेबिट में कर दिया, और जो क्रेडिट था कैश हमारा जा रहा था वो जा रहा है मतलब क्रेडिट हो गया। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश इसको ऐसा करते हैं, ऊपर होगा जो डेबिट, नीचे होगा जो क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 इन ₹2। ठीक है, मतलब कि इसमें होता ये है कि इसमें सेल कर दिया। अब सेल करोगे तो क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा, जो आ रहा है कैश आ रहा है तो डेबिट, नीचे क्रेडिट क्या होगा, जो सेल हमने किया वो आपका डेबिट हो गया, ठीक है, क्रेडिट हो गया सॉरी। ठीक है, जो सेल जा रहा है ना, हमने जो भी सेल किया वो हमारा हमसे जा रहा है तो वो सेल आ गया क्रेडिट में, और कैश हमारे पास सेल करने के बाद में हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश हमारा आ रहा है मतलब डेबिट। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर भषा फॉर कैश 10,000 दिरहम। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने परचेज़ किया है, तो परचेज़ किया मतलब क्या हमारे पास आ रहा है, जो डेबिट वही होता है जो आता है। तो परचेज़ किया मतलब हमारे पास आ रहा है जो डेबिट हो गया। और कैश जो है जा रहा है ना, परचेज अगर करेंगे तो उसको पैसे देंगे, कैश उसको 10,000 रुपीज़ दिए, तो कैश जो है हमारा जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद आता है आपका सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सैम 8,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है किसको बेचा, किसको दिया हमने, रिसीवर कौन है, ठीक है, उसका नाम आएगा। हमने मिस्टर सैम को दिया ना, तो मिस्टर सैम जो है वो डेबिट हो गया। ठीक है, मिस्टर सैम जो है वो डेबिट हो गया। और उसके बाद में और यहाँ पे सेल्स जो हो गया, सेल्स जो है वो जा रहा है तो इसलिए सेल यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। परचेज फर्नीचर, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट हो गया। और हमने कैश उसको दिया था, कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया। रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया तो रेंट जो है क्या हो रहा है, एक्सपेंस है एक हमारा, तो डेबिट में हमने क्या एक्सपेंस किया, किस लिए एक्सपेंस किया, पैसे क्यों पे किए, रेंट के लिए पे किए थे, तो रेंट जो है वो डेबिट हो गया। और हमने जो है क्रेडिट हमारे अकाउंट से क्या हुआ, कैश हुआ, कैश हमारा गया ना, तो कैश हमारा गया तो हमारा कैश जो हो गया क्रेडिट हो गया। हमने वेजेस पे किया, ठीक है, वेजेस जो होगा हमने पे किया तो हमारा एक एक्सपेंस हुआ, किस लिए हमने पे किया, वेजेस के लिए किया तो वो डेबिट हो गया। और उसके बाद में किसके थ्रू पे किए, फ्रॉम बैंक पे किया ना, तो फ्रॉम बैंक, तो बैंक से मतलब क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा नीचे में। ठीक है, उसके बाद में आता है परचेज गुड्स फ्रॉम अली लिमिटेड ऑन क्रेडिट। हमने क्या हमने मतलब परचेज़ कर लिया तो हमारे पास आ गया, ठीक है, परचेज़ जो है हमारा डेबिट हो गया। अब उसके बाद में गिवर कौन था, किसने दिया, किससे ख़रीदा हमने, फ्रॉम अली लिमिटेड, जो गिवर था जिसने दिया वो हो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, जिसने दिया वो हो गया गिवर, वो दे रहा है ना हमें तो वो गिवर है। तो जो गिवर होता है हमने पहले ही भी देखा था, जो गिवर होता है वो क्रेडिट में आता है, तो अली लिमिटेड जो है वो क्रेडिट में आ गया। परचेस अकाउंट डेबिट टू अली लिमिटेड। उसके बाद में डिवाइडेड रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो हमारे पास हमने रिसीव्ड इन कैश, तो हमने रिसीव किया, क्या किया, कैश किया, तो हमारे पास में क्या रिसीव हो रहा है, हमारे पास में रिसीव क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, तो हमारा जो है डेबिट जो हो गया
वो कैश हो गया। अब हम और उसके बाद में इनकम जो होती है हमारी, हमने पढ़ा था ना डिविडेंड जो है एक इनकम है हमारी, तो जो इनकम होता है वो हमारा क्रेडिट में आता है। लास्ट आपका रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंस हमने किस चीज़ के लिए किया, सैलरी के लिए किया। सैलरी भी एक एक्सपेंस ही हुआ ना, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो सैलरी जो है डेबिट हो गया, और उसके अकाउंट उसके बाद में सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है क्रेडिट में आ जाएगा। क्रेडिट रिप्रेजेंटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो होती है वो पर्सनल अकाउंट होती है, तो पर्सनल अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट में आता है। तो ठीक है, तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको जो है आपके डाउट क्लियर हो पाए हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो। जिसको भी ज़रूरत हो उसको आप शेयर करें।